चलिए आपको सीधा अब एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में युवा नहीं दिखा रहे दिलचस्पी। अब तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक भी नहीं भरा गया नामांकन। सचिव के लिए अब तक 11 हुए हैं नामांकन। 6 मई है अंतिम तारीख। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 27 से 6 मई तक नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान नामांकन पर दावे आपत्ति 28 अप्रैल से 7 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन की जांच 7 से 9 मई तक की जाएगी और नामांकन को अंतिम रूप 11 मई को दिया जाएगा। 18 से 25 वर्ष की आयु के ही युवा चुनाव प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस ऐप के जरिए वोटिंग होगी। सदस्यता के साथ ही वोटिंग का मिलान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े चुनाव में अभी तक मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए एक भी नाम घोषित नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस में कहीं न कहीं निराशा देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से कांग्रेस भविष्य की बात कर रही है और भविष्य को मजबूत करने की बात कर रही है, तो युवाओं को में जिस प्रकार से चुनाव के प्रति निराशा दिख रही है, उससे कांग्रेस के संगठन में काफी निराशा देखने को मिल रही है। दरअसल पर यूथ कांग्रेस चुनाव की घोषणा 27 अप्रैल को हो गई थी और 27 से 6 मई तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं में रुझान देखना चाहिए, वो रुझान अभी तक देखने को नहीं मिला है। कहीं न कहीं यूथ कांग्रेस के लिए यह चिंता का सबब बनता चला जा रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 महिलाओं को स्विफ्ट कार ने रौंद दिया है। तेलीबांधा थाना इलाके में अज्ञात कार चालक ने मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिला समेत 3 लोगों को ठोकर मारकर फरार हो गया है। तीनों महिला को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 अन्य जो घायल थी, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आरोपी और गाड़ी की पहचान नहीं हो पाई है। घटना के स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि जो मृतक है प्रिया साहू, वो मुंगेली की रहने वाली है और अपने रिश्तेदार के घर राजधानी रायपुर घूमने आई थी, जहां उसकी एक्सीडेंट में मौत। लगातार राजधानी में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल अब तक तेलीबांधा थाना पुलिस के हाथ खाली है और देखना होगा कि आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। जिले के विकास कार्यों के लिए अब जिलों में होगी जिला स्तरीय विकास समितियों का गठन। जिला योजना समिति की तर्ज पर बनाई जाएंगी ये समितियां। प्रदेश में लिखी जाएगी विकास की नई इबारत। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जिलों के विकास के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय विकास समिति का गठन करने जा रही है, जिसमें अधिकारी, चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ साथ डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर और समाज के विभिन्न वर्गों के वरिष्ठ जन शामिल किए जाएंगे। इन सदस्यों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। इन समितियों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इस वजह से विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए इंतजार नहीं करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि इस नई व्यवस्था से काम में तेजी आएगी और समन्वय के साथ काम होगा। जबलपुर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस घोषणा से एक बात तय है कि प्रदेश के विकास में अब कहीं रुकावट नहीं होगी। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा में पीड़ित 2500 परिवारों को पीएम आवास की राशि जारी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राशि अंतरण कार्यक्रम में मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े 17 जिलों के हितग्राहियों से बात की। आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिलने पर बधाई दी। प्रथम किस्त के रूप में 2500 परिवारों को 40-40 हजार रुपए जारी किए गए। कुल 10 करोड़ रुपए आज हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ के विशेष आग्रह पर केंद्र सरकार ने ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।
मेट्रो कॉर्पोरेशन से हरी झंडी मिलने के बाद इंदौर में मई माह में मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो चलने का सपना 13 वर्ष बाद पूरा हो रहा है। CMRI कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम ने इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए अपनी ओके रिपोर्ट दे दी है। इसके बाद मेट्रो का कमर्शियल रन का रास्ता साफ हो गया है। इसी महीने मेट्रो के कमर्शियल रन शुरू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इंदौर मेट्रो कमर्शियल रन को हरी झंडी दिखाने पीएम नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। अब शहर के लोगों के मेट्रो का सफर करने में किसी तरह की बाधा नहीं बची है। यात्रियों के लिए मेट्रो चलाने के लिए मेट्रो प्रबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस महीने कब से कमर्शियल रन की शुरुआत होगी। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 मेट्रो स्टेशन पर स्टाफ टिकट काउंटर सहित अन्य इंतजाम भी हो चुके हैं। CMRS ने मेट्रो का तीसरा और अंतिम निरीक्षण भी कर लिया है। इस निरीक्षण के बाद मेट्रो को हरी झंडी दे दी है। फिलहाल मेट्रो सुपर कॉरिडोर पर गांधीनगर से TCH चौराहे तक 6 किलोमीटर हिस्से में दौड़ेगी। वहीं इंदौर में मेट्रो ट्रेन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर पहुंच सकते हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में अब आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा स्कूलों में कन्या छात्रावास में CCTV कैमरा लगाए जाने की पहल को लेकर के जिले की कलेक्टर से मांग किया है कि सभी स्कूलों में छात्रावासों में CCTV कैमरा लगाए जाए और निगरानी किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा इन्होंने इसलिए मांग किया है कि बीते दिनों जो आत्मानंद स्कूलों में एक छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा अनाचार किया गया था, दुष्कर्म किया गया था, जिसको लेकर के जो है आदिवासी समाज के महिला और पुरुष लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द स्कूलों में और छात्रावासों में CCTV कैमरा लगाए जाए ताकि जो है छात्राएं जो स्कूलों में छात्रावास में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, CCTV कैमरे के द्वारा उन पे निगरानी की जाए और जिस तरह की जो घटनाक्रम है उसकी निगरानी CCTV में कैद हो, जिसको लेकर के जो है इन्होंने ऐसा मांग किया है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पिंडरा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए इस दफा केंद्र सरकार से बड़ी राशि मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए इस दफा केंद्र से एक बड़ी राशि मिलने वाली है। इसी कड़ी में केंद्रीय योजनाओं के संचालन में पीएम मोदी ने MP के लिए पिटारा खोल दिया है। प्रधानमंत्री ने कुल 68,519 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जिसमें केंद्र सरकार 44,255 करोड़ रुपए देगी और 24,263 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंश के रूप में शामिल होंगे। मोदी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 28 अप्रैल तक की स्थिति में बीते वर्ष 2083.86 करोड़ रुपए इसमें दे भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास के तहत चलने वाली लाडली लक्ष्मी योजना सहित मध्य प्रदेश की कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही जल जीवन मिशन, जो कि मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना है, को पिछले बजट से इस दफा अधिक राशि दी गई है। मध्य प्रदेश को कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ महिला बाल विकास और जल जीवन मिशन के लिए इस दफा पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक राशि मिलेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अभी मैं टिकट काउंटर के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से सैलानियों को टिकट काटी जाती है। टिकट लेकर सैलानी यहाँ से पार्क जा करके बाघ का दर्शन करते हैं। मैं आपको बता दूं, इतनी भीषण गर्मी में भी जो कि उमरिया जिला का तापमान तकरीबन 40 से 42 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है, इसके बावजूद भी यहाँ सैलानियों का तांता लगा हुआ है। किसी भी प्रकार से गर्मी को देखते हुए कोई सैलानियों में आवक की कमी नहीं हुई है। बराबर सैलानी यहाँ आते हैं और विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर जाकर के बाघ का दर्शन एवं दीदार करते हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ है टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व में विख्यात यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, गर्मियों में पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश विदेश के सैलानी परिवार समेत छुट्टियां मनाने यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर चाहे खितौली हो या ताला, सभी पर्यटन जोन में बाघों की साइडिंग भी हो रही है। स्थानीय वन्यजीव प्रेमियों का कहना है, जानवर गर्मी में राहत पाने अपने शरीर के तापमान को मेंटेन करने अक्सर अधिकतर समय तालाब, नदी और वाटर होल में बिताते हैं। घास के
दलदली मैदान इनका पसंदीदा स्थान बन गए हैं। दूसरी तरफ सैलानी को एक ही स्थान में बाघ, हाथी और चीतल सहित अन्य जानवर मिलने से उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आज हम मौजूद थे, जहाँ यहाँ के सैलानियों ने इस बात को व्यक्त किया और बड़ी ही खुशी मनाई कि बांधवगढ़ आने पर उन्हें बाघ का दीदार हुआ। बाघ के साथ साथ यहाँ का सौंदर्यीकरण एवं प्राकृतिक सौंदर्यीकरण देख करके काफी प्रसन्न दिखे। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहाँ की यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ शांति और सुकून भी है। इसके साथ वो यहाँ अच्छे से रिसोर्ट में रुकते हैं और अपनी इस पूरे पैकेज का आनंद लेते हैं और यहाँ टिकट काउंटर में आते हैं, बुकिंग कराते हैं। बुकिंग कराने के तत्पश्चात वो जिप्सियों में हर की अलग अलग नंबरिंग रहती है। इसके बाद वो उन जिप्सियों से अपने अपने गेट पे जाते हैं। यहाँ 3-4 गेट हैं, उन गेटों से अंदर एंट्री करते हैं। जाकर के अंदर बाघ के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का भी दर्शन करते हैं। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क से एक्सप्रेस रिपोर्टर अरुण द्विवेदी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शाहजहांपुर में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग का अभ्यास किया। यूपी के शाहजहांपुर में आज भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़े अभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और सफल टेक ऑफ व लैंडिंग की। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के तौर पर उपयोग करने की रणनीतिक तैयारी को परखना था। यह देश का आधुनिक रनवे बनाया गया है, जिसे रात के समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभ्यास में वायुसेना के जगुआर, सुखोई, मिराज और हरकुलिस जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हुए। तेज गर्जना के साथ जैसे ही विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आए, वहां मौजूद स्थानीय नागरिक रोमांचित हो उठे और लोगों ने दूर से ही इस दुर्लभ नजारे को देखा। सड़कें अब सफर के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए भी तैयार हैं। गंगा एक्सप्रेसवे देश में हवाई ताकत का जमीन पर एक चलता उदाहरण है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। ग्वालियर में शुक्रवार सुबह आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मई के महीने में पहली बार इस तरह का मौसम देखने को मिला है, क्योंकि इन दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में मौसम में बदलाव से लोगों को काफी रोमांचित कर दिया है। लोग सुबह से ही घरों के बाहर निकलकर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के पहले और दूसरे सप्ताह में आंधी और बारिश का दौर चलेगा, जिससे कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद लू की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मई के आखिरी सप्ताह में तापमान 47 डिग्री पार जा सकता है। साथ ही 10 दिन तक लू चलेगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।